वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ केमिस्ट्री न्यूक्लियस बाय एनजी। हम लास्ट टॉपिक पढ़ रहे थे वीएसईपीआर थ्योरी। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हमने वीएसईपीआर थ्योरी पढ़ी थी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी अर्थात संयोजकता बंध कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। इस सिद्धांत को ग्लेस्पी-नाइहोम सिद्धांत भी कहते हैं। हमने ये पढ़ लिया है और हमने ये भी डिस्कस कर लिया है कि इस सिद्धांत के अनुसार हम किसी भी मॉलिक्यूल्स, कोई भी जो अणु होता है, उस अणु की, उस मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर्स कैसी बनती है, कैसी नहीं बनती है, उस स्ट्रक्चर्स में उसके जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, जो संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉनों का क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमने डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था एक जो फर्स्ट टेबल बनती है, जिसमें हमने कहा था कि यदि किसी भी अणु के संयोजकता कोष में केवल बॉन्ड पेयर उपस्थित हो, बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हो, तो उसकी जो शेप या उसकी स्ट्रक्चर जो बनती है, उस स्ट्रक्चर्स को हमने कहा था एक रेगुलर मैनर्स में बनती है। हमने यहाँ और दो चीज डिस्कस की थी और वो ये थी कि स्ट्रक्चर्स के अंदर ज्योमेट्री क्या होती है और शेप क्या होता है, ज्यामिति और उसकी संरचना या आकृति जिसको कह सकते हैं। तो ज्यामिति में हमने कहा था कि जब बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर दोनों प्रकार के इलेक्ट्रॉन पेयर को कंसीडर किया जाता है, तब जो स्ट्रक्चर बनता है उसको कहते हैं ज्योमेट्री, ज्यामिति। और जब केवल लॉन पेयर को छोड़ते हुए बॉन्ड पेयर को कंसीडर करते हैं, तो इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर बनती है उसको कहते हैं हम शेप। अब हम बात करते हैं सेकंड टेबल की। सेकंड जो टेबल है, व्हेन बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर उपस्थित, जब बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म और अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म, बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर दोनों उपस्थित हो, तब क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हम यहां लेते हैं फर्स्ट n इक्वल्स टू 3। n इक्वल्स टू 3 का मतलब है एक केंद्रीय परमाणु और उसके अराउंड 3 जो है इलेक्ट्रॉन युग्म का उपस्थित होना। 3 इलेक्ट्रॉन युग्म क्यों लिए, हमने पहले भी डिस्कस किया था। किसी भी एक सेंट्रल पॉइंट जो होता है उसके अराउंड मिनिमम 2 पॉइंट जब होते हैं, तब ही किसी प्रकार की संरचना का निर्माण होता है। अब ये 2 पॉइंट जो है, जब बॉन्ड पेयर होते हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं लॉन पेयर की, तो मिनिमम 2 बॉन्ड पेयर होगी तभी संरचना का निर्माण होगा। तो एक जो है फर्दर वो यहाँ पे लॉन पेयर हो जाएगा, n इक्वल्स टू यहाँ पे 3 हो जाएगा। n इक्वल्स टू 3 को हम ले लेते हैं फर्स्ट 2 + 1 कंडीशन। फर्स्ट लिखा जाएगा बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर, तो 2 बॉन्ड पेयर और एक लॉन पेयर, अर्थात इसको कह सकता हूं मैं Ab2E टाइप स्ट्रक्चर, Ab2E टाइप की संरचना। Ab2E टाइप अर्थात A केंद्रीय परमाणु है। जब n इक्वल्स टू 3 था तो उसकी रेगुलर ज्योमेट्री जो बन रही थी उसका नाम था आपके ट्राइगोनल प्लेनर, अर्थात त्रिभुजीय समतल। ट्राइगोनल प्लेनर या त्रिभुजीय समतल, जिसमें हमने ये कहा था कि एक जो सेंटर पॉइंट होता है उसके अराउंड 3 बिंदु अपने आप को इस प्रकार से व्यवस्थित कर लेते हैं कि ये आपके मिनिमम रिपल्सन, न्यूनतम प्रतिकर्षण पर उपस्थित हो। इसके हमने बंध कोण और सब बात की थी, तो सेम यही स्ट्रक्चर है। अब इसमें से एक यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉन पेयर आ जाएगा। तो मिनिमम स्ट्रक्चर इस तरह की आपके 3 की अगर बात करेंगे तो ये स्ट्रक्चर बन के आती है। अब उसमें से 2 तो बॉन्ड पेयर हैं, लेकिन एक क्या हो जाएगा, लॉन पेयर हो जाएगा। तो इसकी अगर ज्योमेट्री की बात करेंगे, ज्यामिति, तो ज्यामिति या ज्योमेट्री तो हो जाएगी ट्राइगोनल प्लेनर, त्रिभुजीय समतल। ज्योमेट्री पर जो होती है, ज्योमेट्री पर इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ज्योमेट्री लॉन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों को कंसीडर करती है। तो इस टेबल के अंदर ज्योमेट्री हमेशा वही रहेगी जो रेगुलर फर्स्ट टेबल में थी। फर्क पड़ेगा आपके शेप पर। शेप में क्या फर्क पड़ेगा, शेप ओनली कंसीडर करता है बॉन्ड पेयर को, लॉन पेयर को कंसीडर नहीं करता। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके बॉन्ड पेयर, तो ये बनेगा आपके वी शेप का। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल देखो, अगर यहीं से बात समझने की कोशिश करें तो बॉन्ड पेयर बना रहा है सेंट्रल एटम का 1 इलेक्ट्रॉन और सेंट्रल एटम के 2 इलेक्ट्रॉन, अर्थात ऐसे सारे केंद्रीय परमाणु यहाँ पे यूज हो सकते हैं, उपयोग में लिए जा सकते हैं, जिसके वैलेंस शेल में जो है 4 इलेक्ट्रॉन हो। इसका मतलब यह है कि कार्बन फैमिली, तो CCl2, SiCl2,
तो इस तरह से आपके एग्जाम्पल सॉल्व हो जाएंगे। CCl2 कार्बन 2 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना देगा, 2 यहाँ पे ये लॉन पेयर रह जाएंगे। SiCl2 इसी तरह से कार्बन फैमिली के सारे मेंबर इसमें यूज हो जाएंगे कि 2 बॉन्ड बनाएंगे और एक उसमें लॉन पेयर रह जाएगा। सेकंड कंडीशन n=3 की सेकंड कंडीशन कोई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, इसका रीजन n=3 की अगर फर्स्ट कंडीशन मैं लूं 2+1 हो गया तो एक लॉन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर के साथ ही कोई स्ट्रक्चर बनेगी। अगर नेक्स्ट कंडीशन की बात करूं एक बॉन्ड पेयर कर दूं और 2 लॉन पेयर कर दूं तो एक बॉन्ड पेयर की कोई ज्योमेट्री नहीं होती है, इसलिए n=3 की सिर्फ एक ही आपके पॉसिबिलिटीज होगी। नेक्स्ट n=4 की फर्स्ट कंडीशन जब हमने बात की थी n=4 था, 4+0 तो इसकी ज्योमेट्री बनी थी टेट्राहेड्रल। तो फर्स्ट कंडीशन हम ले लेते हैं 4 में से 3+1। 3+1 का मतलब हो गया 3 बॉन्ड पेयर और एक लॉन पेयर, अर्थात इसको कह सकते हैं AB3E टाइप। AB3E टाइप्स की नॉर्म आपके रेगुलर ज्योमेट्री जो होती है वो होती है टेट्राहेड्रल मैनर्स। टेट्राहेड्रल मैनर्स का मतलब इस तरह से ज्योमेट्री होती है आपकी। बंद कोण भी हमने बात की थी 109 डिग्री 28 मिनट और था। अब इसमें एक बॉन्ड पेयर हट जाएगा, उसकी जगह पर एक लॉन पेयर आ जाएगा। तो ये बॉन्ड पेयर जैसे हटेगा इसकी जगह पर आएगा लॉन पेयर। तो इसकी ज्योमेट्री की बात करेंगे तो ज्योमेट्री हो जाएगी टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय। और इसकी अगर शेप की बात करेंगे तो शेप बनेगी आपके पिरामिडल टाइप का आपके इसका शेप बन जाएगा। कैसे बनेगा शेप, हमने बात की थी सिंपल सी, ये एक सेंट्रल पॉइंट है जिसके अराउंड इस तरह से ये एक चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर में आ जाएगा। चतुष्फलकीय ज्योमेट्री हो गई। जैसे ही इसमें से ये एक हटा और अब ये बच गया आपके जस्ट लाइक एक पिरामिड, ये इस तरह से गुंबदाकार जो है आपके पिरामिडल टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो AB3E टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। एग्जाम्पल क्या होगा, तो एग्जाम्पल को हम डायरेक्ट सिंपल से ऐसे समझ सकते हैं 1 2 3 4 5, अर्थात ऐसे सभी एटम्स काम में लिए जा सकते हैं, परमाणु काम में लिए जा सकते हैं जिसके केंद्रीय जो आपके परमाणु है उसकी वैलेंस सेल जो है उसका संयोजकता कोश में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 5 है। 5 इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ सेल्स होते हैं आपके नाइट्रोजन फैमिली में। तो एग्जांपल हो जाएगा NH3। नाइट्रोजन फैमिली में 5 इलेक्ट्रॉन 3 बॉन्ड पेयर में चले जाएंगे, 2 आपके इसमें चले गए आपके इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर के अंदर, तो NH3 हो जाएगा। इसका पिरामिडल स्ट्रक्चर बनती है NH3 की। इस तरह से नाइट्रोजन फैमिली का PCl3 और इस तरह से एग्जांपल आपके और हो जाएंगे। नेक्स्ट फर्स्ट कंडीशन हो गई 3+1। इसकी सेकंड कंडीशन संभव है क्योंकि 2+2 मिनिमम रिक्वायरमेंट बॉन्ड पेयर आपके 2 होने चाहिए किसी भी स्ट्रक्चर्स के लिए, तो 2 पॉसिबल है और 2 बॉन्ड पेयर पॉसिबल है। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर्स को हम कहेंगे AB2E2 टाइप। AB2E2 टाइप कुछ नहीं करना है इस स्ट्रक्चर्स में। अब मैं एक और आपके ये लॉन पेयर में चेंज कर दिया था, इसको एक और लॉन पेयर में चेंज कर देता हूं, तो ये स्ट्रक्चर आप अपने आप को इस तरह से अरेंज कर लेगा। फर्दर ज्योमेट्री की बात करेंगे तो ज्योमेट्री तो इसकी रहेगी टेट्राहेड्रल, लेकिन अब की बार इसका शेप चेंज हो जाएगा वी शेप। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल हम ऐसे वापस बना सकते हैं, ऐसा सेंट्रल एटम जिसमें 2 2 4 2 6 ऐसा कोई परमाणु जिसके संयोजकता कोश में जो है कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 हो, जो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर में चले जाएंगे और 4 जो है आपके लॉन पेयर के रूप में प्रेजेंट रहेंगे। तो ये आपके सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन फैमिली जितनी भी है, ऑक्सीजन फैमिली के अंदर संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है टोटल नंबर ऑफ जो होती है आपके 6 होती है। तो H2O वाटर, ROR ईथर, इस तरह से आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे। नेक्स्ट 2+2 के बाद 2+ या 1+3 पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपके 2 मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम
n इक्वल्स टू 5 के पास, n इक्वल्स टू 5, 5 प्लस 0 कंडीशन जब थी तो इसकी स्ट्रक्चर थी TBP, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, त्रिकोणीय या त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय संरचना थी, जिसमें आपके टू टाइप्स के स्ट्रक्चर थे या दो प्रकार के हम कह सकते हैं बॉन्ड एंगल थे, बंद कोणों के मान थे। तो फर्स्ट कंडीशन इसमें आती है 4+1 टाइप स्ट्रक्चर्स, 4+1 टाइप स्ट्रक्चर AB4 E टाइप, AB4 E टाइप इसकी स्ट्रक्चर्स की बात करें तो रेगुलर मैनर में इसकी स्ट्रक्चर्स बन के आती है आपके ट्राइगोनल बाई पिरामिडल त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय, जिसमें तीन जो परमाणु होते हैं, तीन जो एटम होते हैं वो इसमें त्रिभुज के तीनों कॉर्नर पे आते हैं और दो जो होते हैं इसके लंबवत परपेंडिकुलर आते हैं जो इसके 90 डिग्री पे होते हैं, अर्थात बॉन्ड एंगल की बात करें तो 120 एंड 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल्स पे रहते हैं। तो इसमें से अब हमारे पास टू टाइप्स के एटम्स है जिसको हम लॉन पेयर में कंसीडर कर सकते हैं। हायर क्लासेस में आप जाओगे तो एक रूल्स पढ़ोगे जिसको कहते हैं बेंट रूल। बेंट रूल क्या है? बेंट रूल अभी आपके वैसे सिलेबस में नहीं है लेकिन तो भी मैं आपको बता देता हूं। बेंट रूल जो है ये कहता है कि हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट गोज टू लेस एस कैरेक्टर और लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स गोज टू हायर एस कैरेक्टर पोजीशन। इसका मतलब ये हो गया यदि कोई एटम्स 4+1 टाइप्स में इनमें से जो एलिमेंट है या एटम है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी विद्युत ऋणता का मान यदि बहुत ज्यादा हो तो वो हमेशा वहां जाएगा जहां परसेंटेज एस कैरेक्टर जो है प्रतिशत एस लक्षण क्या हो, कम हो। अभी आप याद रख सकते हैं सिंपल सा कि जब भी फर्स्ट लॉन पेयर आएगा इट ऑलवेज गो इन दीज पोजीशंस। हम ये कह सकते हैं जो पहला लॉन पेयर आएगा वो हमेशा लॉन पेयर को आप कहां भेजोगे? लॉन पेयर हमेशा जाएगा त्रिभुज के तीनों कॉर्नर पर। इस जो ट्रायंगल बना हुआ है, इस त्रिभुज बना हुआ है, इस त्रिभुज के तीनों कॉर्नर पर ही आपके हमेशा लॉन पेयर को रखेंगे। यदि कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आता है तो उस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को हम इन पोजीशन पे भेजते हैं क्योंकि ये आपके मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट गोज टू लेस एस कैरेक्टर। यहाँ पे एस कैरेक्टर क्या होता है? हमेशा कम होते हैं। यहाँ एस कैरेक्टर क्या होता है? हमेशा ज्यादा होते हैं। तो एस कैरेक्टर ज्यादा पर हमेशा लॉन पेयर जाता है। तो इस तरह की स्ट्रक्चर की अगर बात करेंगे तो यहाँ फर्स्ट क्या आ जाएगा? लॉन पेयर। और लॉन पेयर आते ही ये स्ट्रक्चर्स जो बनेगा ये जस्ट स्ट्रक्चर इस तरह का बन जाएगा। इस स्ट्रक्चर्स को सेम वही है जो जूला, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं सीसो स्ट्रक्चर या सीसो स्ट्रक्चर हो गया आपके के शेप और या हिंदी में इसको कहते हैं डेंकुली संरचना। तो ये स्ट्रक्चर्स बन के आता है आपके सीसो स्ट्रक्चर्स, के शेप्स या डेंकुली संरचना जो झूला होता है, दो इस तरह से और दो इनके ऊपर इस तरह से आपके अरेंजमेंट हो जाएगा। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है आपके के शेप या सीसो या डेंकुली टाइप का स्ट्रक्चर्स। एग्जाम्पल की इसमें अगर बात करेंगे तो एग्जाम्पल भी वही सेम कंसेप्ट 1 2 3 4 5 6। तो ऑल एलिमेंट्स, उस ग्रुप के एलिमेंट्स हम कह सकते हैं जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कितने होते हैं? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किसमें प्रेजेंट होते हैं? 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन फैमिली में होते हैं। और ऑक्सीजन फैमिली के एग्जांपल आएंगे ऑक्सीजन को छोड़कर। ऑक्सीजन को इसलिए छोड़कर क्योंकि यहाँ मिनिमम 1 2 3 4 4 बॉन्ड बनेंगे। तो 4 बॉन्ड बनते हैं तो हम एग्जांपल ले सकते हैं SF4 सल्फर, ओम शांति से टीपो तो सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, इस तरह के सारे इसमें एग्जांपल कंसीडर कर लिए जाएंगे। फर्स्ट केस AB4 E टाइप के बाद हम चलते हैं सेकंड केस पे। सेकंड केस सिंपल सा आपको समझ में आ गया। 3+2 टाइप्स, 3+2 टाइप्स का मीन्स हो गया AB3E2 टाइप। 3 बॉन्ड पेयर, 2 लॉन पेयर। रेगुलर स्ट्रक्चर्स बनता है इसका TBP स्ट्रक्चर्स जिसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल, बाई पिरामिडल, त्रिभुजीय, द्विपिरामिडीय, 2 उसमें लॉन पेयर हो जाएंगे। और लॉन पेयर मैंने कहा था कहा जाएंगे
त्रिभुज के कॉर्नर पर, तो 1 और 2, तो इस तरह से आपके स्ट्रक्चर बन के आएगा। स्ट्रक्चर्स का नाम हो जाएगा आपके शेप जो बनेगा टी शेप, या इसको कह सकते हैं वाई शेप। ये इस तरह से आपके स्ट्रक्चर बन के आ रहा है, ये एलिमेंट एंड ये एलिमेंट, तो टी शेप या इसको कह सकते हैं वाई शेप का स्ट्रक्चर बनेगा। तो टी और वाई शेप के स्ट्रक्चर्स क्या क्या है इसमें, आपके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल, ऐसे एग्जाम्पल इसमें 1 2 3 4 5 6 7 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, वो सारे इसके एग्जाम्पल होंगे। और 7 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं आपके हैलोजन फैमिली में, तो ClF3 एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, ClF3 IF3, इस तरह के इसमें एग्जाम्पल हम ले लेंगे। नेक्स्ट वन इज 2+3 कंडीशन, 2+3 AB2E3। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, इसी स्ट्रक्चर्स की अगर बात करें तो इस स्ट्रक्चर्स में ये 2 पोजीशन थी, तीसरी पोजीशन को भी हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, लॉन पेयर में। तो अब जो स्ट्रक्चर बनेगी वो हो जाएगी लीनियर स्ट्रक्चर। लीनियर टाइप का आपके रेखीय संरचना जो है इसमें बन जाएगी। ज्योमेट्री वही आपके टीबीबी संरचना हो जाएगी इसकी, और इसकी जो शेप बनेगी वो रेखीय बनेगी। रेखीय के साथ इसमें इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो XeF2 जिनॉन का, XeF2 स्ट्रक्चर्स जिनॉन FF2 आ जाएंगे, और बाकी सारे आपके क्या हो जाएंगे, लॉन पेयर कंसीडर कर लिए जाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट कंडीशन आती है आपके n = 6। n = 6 इसका मतलब है नॉर्मल, अगर हम 6 + 0 की बात करें तो इसकी जो शेप स्ट्रक्चर्स बनती है वो है ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकीय। तो हम फर्स्ट यहाँ पे लेंगे 5 + 1 AB5E, AB5E। नॉर्मल ज्योमेट्री बनती है आपके अष्टफलकीय, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर्स बनता है इस तरह से। इन सब की शेप किस तरह से है क्या नहीं है, मैंने लास्ट जो वीडियो था उसमें आपके मॉडल के रूप में मार्कर से मैंने इसको समझाया है, बस उसी को कंसीडर करते हुए उसमें एक एक पॉइंट जहां मैं हटा के उसको लॉन पेयर के रूप में लगा रहा हूँ, वो लॉन पेयर आपको इमेज करना है, इमेजिनेशन करते हुए उसको समझना है। तो ये आपके ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर था, इसमें से कोई भी एक आपको लॉन पेयर के रूप में ऐड कर लेना है, और बाकी स्ट्रक्चर्स आपके ये बन जाएगा आपके नेक्स्ट स्ट्रक्चर। अब इसकी ज्योमेट्री की बात करेंगे तो ज्योमेट्री इसकी वही रहेगी, अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल, लेकिन इसकी जो शेप है, शेप ये जब हम एक पॉइंट हटा देते हैं तो ये स्ट्रक्चर्स इस प्रकार से बन जाता है। नीचे ये चारों कॉर्नर, और इन चारों को अगर मैं इस तरह से ऊपर वाले सिर्फ इसी से मिलाऊं, क्योंकि पहले तो ये नीचे की तरफ भी था लेकिन अब इससे ही मिलाऊं, तो ये बनेगा आपके एक पिरामिड टाइप का। तो ये बनेगा स्क्वायर पिरामिड, वर्गाकार पिरामिडीय। किस तरह से बनेगा, ये आपको मैंने ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन किया था कि जब 6 आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं तो पॉइंट बात करते हैं कि 4 पॉइंट तो प्लेन में चले जाते हैं, ये इस तरह से 4 आपके प्लेन में रहेंगे, और एक इसके अबोव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। जब ये बिलो द प्लेन इसको हटा दिया मैंने, अब 4 इन्हीं के साथ इस तरह से ऐड होंगे, तो ये नीचे वाला जो स्क्वायर बनेगा तो वर्ग तो रहेगा ही, वर्गाकार के साथ ये आपके एक पिरामिड बन जाएगा। पिरामिड का सिंपल सा मतलब है, ये नीचे आपके समतल सतह हो गई वर्गाकार फ्लैट, और उसके बीच में आपने यहाँ पे एक ऊपर बास लगा दिया तो एक पिरामिड जैसे बन गया। तो ये स्ट्रक्चर्स बनेगी आपके स्क्वायर पिरामिडल, वर्गाकार आपके पिरामिडीय। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल सेम वही चीज है आपके 1 2 3 4 5, तो 5 इसमें आपके हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन +6 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन वाले सारे स्ट्रक्चर्स इसमें आएंगे। 7 इलेक्ट्रॉन वही आपके वापस फर्दर हैलोजन फैमिली, और हैलोजन फैमिली की अगर हम बात करें तो आयोडीन हो गया 1 2 3 4 5,
तो ICl5 एग्जाम्पल हो जाएगा इसका। एग्जाम्पल अब याद करने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सी ट्रिक है, आपको समझनी है। कितने बॉन्ड पेयर बनते हैं और कितने उसके अकॉर्डिंग लॉन पेयर बनते हैं। बॉन्ड पेयर लॉन पेयर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को कंसीडर कर लो, उन इलेक्ट्रॉन को टोटल राउंड ऑफ कर लो, और इलेक्ट्रॉनों को टोटल करके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करते हुए आप एग्जाम्पल बना सकते हैं सिंपल सा। नेक्स्ट इसी में सेकंड कंडीशन आएगी 4+2 कंडीशन, AB4E2। यहाँ पे एक छोटी सी चीज ध्यान रखनी है, फर्स्ट लॉन पेयर हमने कहीं पर भी लगा दिया वर्ग के, सेकंड लॉन पेयर हमेशा इसके 180 डिग्री पे लगेगा, 180 डिग्री पर जस्ट उसके विपरीत लगेगा। तो स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाएगी आपके, ये एक फर्स्ट लॉन पेयर, ये यहाँ पे सेकंड लॉन पेयर, तो ये बन जाएगी आपके, ज्योमेट्री की बात करेंगे तो ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय, लेकिन शेप की बात करेंगे तो ये सिर्फ बन जाएगा स्क्वायर, वर्गाकार, केवल और केवल वर्ग बनेगा तो वर्गाकार बन जाएगा। इन दोनों को कंसीडर नहीं करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो वर्गाकार की स्ट्रक्चर बन गई। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सारे के सारे वो एटम, वो एलिमेंट्स आएंगे जिसकी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो, 8 हो, और 8 इलेक्ट्रॉनों की संख्या केवल होती है आपके लास्ट फैमिली, ठीक है। नोबल गैसेस में आ जाएगा है जैसे जिनॉन 1 2 3 4, HCF4 एग्जाम्पल। लास्ट वन अगर हम बात करें 3+3 AB3E3, AB3E3 की अगर हम बात करें तो AB3E3 टाइप के स्ट्रक्चर्स वही सेम इसी तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। एक इसमें और हम अपनी इच्छा से कहीं पर भी एक लॉन पेयर कंसीडर कर देते हैं, यहां एक और लॉन पेयर लगा दिया तो ये वापस शेप बन के आएगा टी शेप। ये शेप जो बनेगा वो बन जाएगा टी शेप टाइप का स्ट्रक्चर। तो इसकी शेप कैसी हो जाएगी, टी शेप हो जाएगी। तो इस तरह से 3+3 की कंडीशन आएगी तो टी शेप बन जाएगा। तो टी शेप बनेगा, टी शेप में इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 इलेक्ट्रॉनों की अगर बात करें तो 9 इलेक्ट्रॉन का ग्रुप तो होगा नहीं, फिर कैसे समझेंगे। तो 9 इलेक्ट्रॉन के लिए हम सीधा सा ये कह सकते हैं जिनॉन 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन पे 1 2 3 HCl3 माइनस 1 माइनस, एक माइनस का मतलब हो गया कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्स्ट्रा है। तो जिनॉन HCl3 माइनस हो सकता है, HCl4 HC आपके F3 माइनस हो सकता है, या और भी जिनॉन के अलावा हम और एग्जांपल यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो ये आपके सेकंड टेबल हो गई अकॉर्डिंग टू बेसिक। हायर क्लासों में जाओगे तो और केसेस भी बनेंगे आपके, N7 का भी केस बनेगा। अभी हम इंट्रोडक्शन टाइप ले रहे हैं, हम ये कह रहे हैं 11th के अकॉर्डिंग बेसिक्स तैयार कर रहे हैं अपना 11th 12th का, तो उसके लिए ये एग्जांपल यहीं तक आपके सुटेबल है। इसी क्लास को वैसे डिटेल स्टडी हम नेक्स्ट फर्दर कल इवनिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में डिस्कस करेंगे, वहां इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और